सफेद प्रकाश में छिपा था रंगों का संसार, प्रिज्म ने बताया यह राज शानदार। तो आइए देखते हैं कि प्रिज्म में प्रकाश का व्यवहार किस प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो वह 2 बार अपवर्तित होता है। कितना बार होता है? 2 बार होता है। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 2 बार अपवर्तित होता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से हम गुजारेंगे तो वह कितना बार अपवर्तित होगा? 2 बार। एक बार यहां पे अपवर्तित हुआ, यहां से जब प्रकाश गया तो एक बार यहां पे मुड़ा। ठीक है, उसके बाद यह इसी दिशा में चलेगा और जब यह प्रिज्म से फिर बाहर निकलेगा तो एक बार और अपवर्तित होता है। तो जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कितना बार अपवर्तित होता है? 2 बार होता है। दूसरा देख, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह आधार की तरफ मुड़ता है। अब जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वो मुड़ेगा कहां? यहां देखिए, जा रहा था इस सीधा में, लेकिन इसका आधार, प्रिज्म का आधार तो निचला हिस्सा है, तो यह थोड़ा सा क्या हो गया? आधार की तरफ मुड़ गया। और जब इससे बाहर निकला तो फिर भी यह किसके तरफ मुड़ा? आधार के तरफ ही मुड़ा। यानी जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रिज्म का जो हिस्सा चौड़ा होता है ज्यादा, यानी प्रिज्म का आधार, उसके तरफ ही क्या होता है? मुड़ता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है। देखिए, जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाएगा तो कितना भाग में बट जाएगा? कितना रंग में बट जाएगा? 7 रंगों में बट जाएगा। तो सफेद प्रकाश में छिपा था रंगों का संसार और प्रिज्म ने बताया हमें यह राज शानदार। की जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो कितना भाग में बटता है? 7 भागों में बट जाता है। 7 भागों में बटना, इसका मतलब है कि यह दर्शाता है, प्रिज्म हमको यह बताता है कि श्वेत प्रकाश जो है वो अकेले श्वेत नहीं है, वह 7 रंगों के मिश्रण से बना हुआ है। यानी 7 रंग अगर मिलेगा तब जाके श्वेत प्रकाश क्या होगा? बनेगा, या श्वेत प्रकाश बनता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बटना, अब जो ये 7 रंगों में बट जा रहा है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे तो 7 रंग में बट गया, और यह 7 रंग, यही 7 रंग में जो बट रहा है, इसी बटना को ही हम 7 रंग में बटना को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण माना रंग। ठीक है, तो रंग का बट जाना विक्षेपण हो गया, विक्षेपित हो गया, बट गया अलग अलग हिस्सा में। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बटना ही क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बटना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बटता तो है, ठीक है, लेकिन कौन कौन सा 7 रंग है, किस किस 7 रंग में बटता है? देखिए, तो सबसे पहले जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो यह 7 रंगों में बटता है। किसमें बटता है? तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ठीक है, कितना रंगों में बटता है? 7 रंगों में। अगर आप इसको याद करने का ट्रिक का बात कीजिएगा, आप लिख दीजिए बेंजानी हापी नाला। क्या लिख देना है? बेंजानी हापी नाला। और याद रखिएगा कि यह ट्रिक जो है आप नीचे से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जब 7 रंग में बटेगा तो सबसे नीचे में क्या मिलेगा? बैगनी। उसके ऊपर में क्या मिलेगा? जामुनी। उसके ऊपर में नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और इसको लिखेंगे कैसे? ट्रिक में कैसे याद रखेंगे? बेंजानी हापी नाला। इंग्लिश में अगर बात कीजिएगा तो भी योर। क्या याद रखना है इंग्लिश में? भी योर। VIBGYOR। भी से हो गया आपका बैगनी, आई से हो गया आपका जामुनी, बी से हो गया नीला, जी से हो गया हरा, वाई यानी येलो यानी पीला हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया और आर से क्या हो गया? लाल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसमें से सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का होता है? तो सबसे ज्यादा क्या झुकता है? बैगनी। इसका विचलन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। यहां पे देखिए, यहां पे ऊपर में हम ऐसे करके दिए, यहाँ का बैगनी का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा एंगल बन रहा है। तो सबसे ज्यादा के झुकता है? बैगनी। और अगर पूछेगा कि सबसे कम के झुकता है तो लाल। सबसे कम के झुकता है? लाल। बैगनी का झुकाव सबसे ज्यादा होता है और लाल का झुकाव क्या होता है? सबसे कम होता है। और मिडिल में क्या रहता है? बीच में क्या रहता है? हरा। बीच में क्या रहता है? हरा। इसीलिए हरा रंग जो होता है वो आंख को ठंडक प्रदान करता है, काहे कि उसका तरंगदैर्घ्य जो है बीच में रहता है, ना तो ज्यादा होता है ना तो कम होता है, वो मिडिल में रहता है। इसीलिए डॉक्टर सबके घर में जाके देखिएगा, हॉस्पिटल सब में चारों बगल ग्रीन पर्दा लगा देता है, हरा हरा चारों बगल लगा देगा, ताकि उसमें आंख पे असर कम होता है। अगर बैगनी देगा, अब पेशेंट तो सब रंग का आता है,
किसी का अगर कोई कमजोर पेशेंट है, ज्यादा परेशान है, तो अगर बैगनी देगा तो उसको अनहरिया दिखाएगा, उसको कुछ बुझेबे नहीं करेगा। और अगर लाल दे देगा तो लाल का तरंगदैर्घ्य बहुत तगड़ा होता है, तो उसको देख ही नहीं सकेगा। इसीलिए कहां पे रखता है, पर्दा कैसा लगा देगा, ग्रीन लगा देगा, हरा कलर का लगा देता है, चारों बगल हरा कलर का पर्दा लगा देगा, ताकि उसका एवरेज रहता है, उसका तरंगदैर्घ्य क्या रहता है, एवरेज का मिडिल में रहता है, तो ना ज्यादा परेशान करेगा और ना ज्यादा नुकसान करेगा, काहे कि पेशेंट तो हर तरह का होता है ना, इसीलिए। अब देखिए कि यही कारण है, अब यहां से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अब आपसे पूछेगा कि खतरे का निशान बताइए, लाल ही क्यों देता है, दूसरा रंग का क्यों नहीं देता है, यहीं से क्वेश्चन इसी से आता है। ठीक है, कि अब देखिए कि अगर कोई किसी का झुकाव कम होगा, विचलन कम होगा, इसका मतलब है कि वह दूर तक जा सकता है, वह क्या होगा, दूर तक जा सकता है। और अगर किसी का झुकाव ज्यादा होगा, वह दूर तक क्या करेगा, सरवाइव नहीं कर सकेगा, इधरे दम तोड़ देगा। अब सोचिए कि जैसे यहां से एक लकीर हम ऐसा खींचे, पूरा सीधा खींचे हैं, और इसी के डिस्टेंस में एक ऐसा ऐसा हम लकीर खींचे, और दोनों का अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो इसका ज्यादा दूर तक ही जा सकेगा, ये तो यहीं रह जाएगा। ऐसे नहीं समझिए, सीधा समझ। देखिए दो आदमी जा रहा है सड़क पे बाइक लेके, ठीक है, और एक जो है पूरा एकदम हैंडल पूरा सीधा करके ऐसे पकड़ा है, और दूसरा इससे चल रहा है, इससे ऐसे चल रहा है, नागिन की तरह चल रहा है। तो बताइए कि सबसे ज्यादा दूर तक के पहुंचेगा, तो जे सीधा स्ट्रेट चल रहा है वो ज्यादा दूर तक पहुंचेगा, जे ऐसे ऐसे चल रहा है तो इधरे रह जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहां होता है, इसका बैगनी का विचलन ज्यादा होता है, यानी झुकाव ज्यादा होता है, प्रिज्म में बैगनी का झुकाव ज्यादा होता है। ज्यादा झुकाव होने के कारण यह क्या हो जाता है, उधरे खो जाता है। इसी के कारण हमको आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काहे कि बैगनी रंग पूरा उधरे रह गया है। तो बैगनी, जामुनी, नीला, इस सबका तो विचलन ज्यादा है, इससे थोड़ा सा इस सब रंग ऊपर में ही फैला हुआ रह जाता है, इसीलिए हमको आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। और लाल रंग का विचलन क्या होता है, कम होता है, इसीलिए यह दूर तक पहुंचता है। यही कारण है कि जब सुबह में हमको सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, शाम के समय भी हमको सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। देखिए कैसे, अब सोचिए कि सूर्य से तो श्वेत प्रकाश निकलता है, 7 रंग का मिश्रण वहां से आ रहा है प्रकाश, लेकिन 7 रंग के मिश्रण में जो पृथ्वी तक पहुंचेगा वो क्या होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य बेसी होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बेसी, और विचलन कम। तो विचलन कम किसका है, लाल का विचलन कम है, तो लाल का अगर जिसका तरंगदैर्घ्य बेसी होगा उसका विचलन कम होगा, तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या है, अधिक है, विचलन कम है। तो विचलन कम होने के कारण लाल रंग जो है पूरा तरह से पृथ्वी तक पहुंच सकता है, जबकि बाकी रंगों का तरंगदैर्घ्य लाल रंग की अपेक्षा कम है, तो यह क्या होता है, वायुमंडल में ही खो जाता है। इसीलिए हमको आसमान कैसा दिखाई देता है कैसा, नीला, जबकि आसमान वास्तव में कैसा है, काला है। क्योंकि जब आप इससे ऊपर उठिएगा तो जहां तक इस रंग का विक्षेपण होता है, फैलता है, वहां पे उससे ऊपर चलिएगा तो ऊपर कैसा दिखाई देगा, काला। बिहार बोर्ड वही कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष का जब बात करेगा तो इसका मतलब सब कलर इधरे रह गया, सब कलर क्या हो गया, इधरे रह गया। अब आसमान हमको नीला नहीं दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, दिखाई देगा हमको काला। लेकिन अब ये सोचिए कि दोपहर के समय में आसमान कैसा दिखाई, सूर्य का प्रकाश कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, क्योंकि दोपहर के समय में एकदम जो है सूर्य जो है पूरा एकदम चांदी के ऊपर में चला आता है। तो जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो लगभग सभी कलर जो है पृथ्वी तक आराम से पहुंच सकता है, जिसके कारण कि हमको अब 7 रंग अगर मिल के पहुंचेगा तो कैसा हो जाएगा, सफेद दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसे रहा, सोचिए ऐसे देखिए, यहां पे अगर सूर्य है, यहां पे सूर्य, आप यहां पे है, तो इस स्थिति में आपका डिस्टेंस तो ज्यादा है, इस स्थिति में ज्यादा है, लेकिन अगर सूर्य यहां चलाएगा ऊपर में तो यहां से आपके डिस्टेंस कम है ना, पृथ्वी का डिस्टेंस इसके अपेक्षा। तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश, 7 प्रकाश जमीन पे आराम से आ सकता है पृथ्वी पे, इसीलिए 7 मिल के आया तो बन गया कैसा, सफेद। और अगर यहां सूर्य रहेगा, सूर्यास्त के समय सूर्य यहां है या फिर सूर्योदय के समय यहां है, तो यहां से 7 रंग का प्रकाश निकलेगा, लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण हमारे आंखों तक के पहुंचेगा केवल लाल रंग। इसीलिए हमको सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखाई देगा, लाल, और सूर्यास्त के समय फिर वो डिस्टेंस उतने हो गया, पश्चिम में चला गया सूर्य, लेकिन डिस्टेंस उतना ही है, तो उस समय में भी हमारे आंखों तक केवल कौन सा कलर पहुंचेगा, लाल रंग का। इसीलिए हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अब बात रहा एक क्वेश्चन का कि खतरे का निशान लाल रंग से क्यों बनाया जाता है। देखिए खतरे का निशान लाल रंग से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब सूर्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, और इसका विचलन क्या होता है, कम होता है।
अब खतरा का निशान अगर लाल रंग से बनाएगा तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण दूर से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। दूर से भी हम इसको क्या करते हैं, आराम से देख सकते हैं। जबकि बाकी कलर का तरंगदैर्घ्य कम होता है, यह ज्यादा डिस्टेंस तक दूरी नहीं तय कर सकेगा। इसीलिए खतरे का निशान कैसे किस रंग से बनाया जाता है, लाल रंग से, ताकि हम लोग दूर से ही देख ले। तो रेलवे सिग्नल पे देखिए खतरे का निशान, जब ट्रेन आने वाला रहता है तो कैसा सिग्नल जलाता है, लाल, की मतलब ट्रेन आने वाला है, खतरा का पूरा चांस बना हुआ है। ट्रांसफार्मर वगैरह सब में क्या होगा, लाल रंग से कुछ लिख देगा। जब उस पे प्रकाश पड़ेगा तो रोड सब पे देखिए, जब होर्डिंग देता है चारों बगल साइड में जो देता है उसमें कैसा स्टिकर चिपका देगा, लाल रंग का चिपका देगा। उस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो एकदम बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य देर और दूर तक क्या होगा, आराम से उसको लाल रंग को हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए। ठीक है।